जय सिया राम सुजनों। जब पांडवों ने 12 वर्ष वनवास व 1 वर्ष अज्ञातवास की शर्त पूरी करने के बाद कौरवों से अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते उनकी मांगें ठुकरा दी। और तो और भगवान श्री कृष्ण के अंतिम प्रयास स्वरूप जब वे शांति दूत बनकर कौरवों से 5 गांव मांगने गए, तो दुर्योधन ने अहंकारवश कहा कि मैं युद्ध के बिना सुई के नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र ने भी पुत्र मोह में इसका विरोध नहीं किया। अंततः युधिष्ठिर जी को भी युद्ध करना ही पड़ा। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार उस महाभयंकर युद्ध में कुल 18 औक्षहिणी सेना अर्थात लगभग 80 लाख योद्धाओं व सैनिकों की मृत्यु हुई। केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे, जिसमें कौरव पक्ष के 3 व पांडव पक्ष के 15 योद्धा जीवित बचे। कुरुक्षेत्र के उस भयानक व घमासान संहारक युद्ध का अनुमान भीष्म पर्व के एक श्लोक से लगाया जा सकता है। न पुत्रः पितरम जज्ञे पिता व पुत्र मौरसम भ्राता भ्रातरम तत्र स्वश्रियम न च मातुलः। अर्थात उस युद्ध में न पुत्र पिता को, न पिता पुत्र को, न भाई भाई को, न मामा भांजे को और न मित्र मित्र को पहचानता था। महाभारत की कथा के अनुसार जब हस्तिनापुर के राज्य पर अपने अपने आधिपत्य के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तो महान धनुर्धारी अर्जुन ने देखा कि सामने की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सारे रिश्तेदार, भतीजे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि जाने पहचाने चेहरे खड़े हैं। तो वे गांडीव को नीचे रख रथ के पीछे चले गए और वासुदेव श्री कृष्ण, जो उनके रथ के सारथी भी थे, से कहा, हे माधव, राज्य प्राप्त करने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों, गुरुजनों, भतीजों को मारना मुझे उचित नहीं लगता। यदि यही आखिरी रास्ता है तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ऐसे राज्य के भोग से अच्छा है कि हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लें, परंतु युद्ध नहीं लड़ेंगे। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव वहीं रख दिया और स्वयं भूमि पर बैठ गए। अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ से भटका हुआ देखकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अर्जुन से इसकी आशा नहीं थी कि अर्जुन सन्यासियों व वैरागियों जैसा आचरण शुरू कर देंगे। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में वासुदेव श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य बोध कराने तथा युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए चारों वेदों का सार गीता ज्ञान के रूप में दिया। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुनाया और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे तथा जिन्हें श्री महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वे हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का सारा हाल धृतराष्ट्र को आंखों देखी सुनाते थे। श्री गीता जी में वासुदेव ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह गीता ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। श्री गीता जी की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही गीता ज्ञान नहीं दिया था। सर्वप्रथम परंपरा से यह ज्ञान विवस्वान अर्थात सूर्य को मिला था। उसके बाद अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, फिर संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को बताया। उसके कुछ वर्षों बाद महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करवाते वक्त भगवान श्री गणेश जी को यह ज्ञान दिया था। स्वजनों, श्रीमद् भगवद गीता मात्र संस्कृत में लिखी हुई एक पुस्तक नहीं है, बल्कि गूढ़ रहस्यों व दिशा निर्देशों से भरी हुई एक मार्ग प्रदर्शक पुस्तक है। इसका सतत व नियमित अध्ययन अवश्य करें। श्री गीता जी के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर की तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
भगवान वासुदेव आपके समस्त असमंजसों को दूर करें और आप पर और आपके परिजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।